हमारे साथ पुरकाजी ब्लॉक की प्रमुख मौजूद है। एक कार्यक्रम का एक पंचायत टाइप का आयोजन यहाँ पे आज ब्लॉक में किया गया है। सीधा बात कर लेते हैं, किस तरह की ये मीटिंग यहाँ पे चल रही थी आज जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मेरे क्षेत्र के जो समस्याएं हैं लोगों मेरे क्षेत्र वासियों की, उनको हल करने के लिए ये जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन जन सुनवाई से ज्यादा तो यहाँ पे पंचायत चल रही थी, संबोधन हो रहा था। जो कॉल रिकॉर्डिंग आपके पति की वायरल हो रही है, उस पर यहाँ चर्चा हो रही थी। देखो, मेरे पति एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखती हूँ, इसलिए मैं राजनीति करती हूँ। मेरे पति को फालतू में फंसाया जा रहा है। वो अपनी नौकरी करते हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम करते हैं। और वीडियो ऑडियो की बात है, देखो तरह तरह के ऐप चल रहे हैं, कोई भी किसी की आवाज में किसी को कुछ ब्लेम कर सकता है। इसमें मेरे पति को फंसाया जा रहा है। तो आपका कहना है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग पूरा इस समय चर्चा का विषय बनी है, जिसके आधार पे एफआईआर भी आपके पति पे हुई है, वो एआई के द्वारा तैयार की? हाँ, ये सही है। वो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग उनकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन मनोज तो हमारे साथ रहा है। मनोज हमारे ब्लॉक में भाई 4 साल हमारे साथ ही काम नहीं किया मनोज ने। आपने कैबिनेट मंत्री का नाम लेकर कुछ बातें कही हैं। हाँ। क्या कहना चाह रही थी आप? और मंत्रियों का उदाहरण भी आप दे रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो मंत्री और हम एक ही कास्ट के हैं, कोई एक ही समाज से हैं। भाई हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने और जयंत चौधरी जी, उनको कैबिनेट में बैठने का मौका दिया है, ठीक। तो उनका यह है कि भाई समाज का विकास, अपने क्षेत्र का विकास होगा तो हमारे क्षेत्र का ही तो नाम होगा, पूरे मुजफ्फरनगर का नाम होगा। भाई हम भी अपने ब्लॉक प्रमुख बने, हमें सर्व समाज ने ब्लॉक प्रमुख बना, किसी एक जाति बिरादरी ने हमें प्रमुख नहीं बनाया है, सर्व समाज ने बनाया। और सर्व समाज का हम सम्मान भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने और जयंत जी ने उन्हें कैबिनेट में बिठाया है, तो अपने क्षेत्र का विकास करें। हमारे कार्यों में बाधा डालते हैं, हमारी डीपीआर रोकी जाती है, हमारी जो ये कार्य योजना बनाई जाती है उसको वीडियो को हमारे फोन करके कहा जाता है कि कार्य मत हो, टेंडर मत पास होने दो। ये क्या मतलब है भैया? वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य क्षेत्र अलग है, मेरा कार्य क्षेत्र अलग है। वो अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। और भाई विकास ही तो करना है, मिलके करो। हम सम्मान करते हैं, हम मंत्री जी से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वो हमसे द्वेष की भावना रखते हैं। जी। क्या कारण है वो इस तरह से आपके साथ रखते हैं? समय समय पे आप लोगों का विवाद देखा भी जाता है, एक दूसरे पे बयानबाजी आप लोग करते हैं। देखो हमारी तरफ से कुछ नहीं है, मंत्री जी की तरफ से क्या है उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन जिसने एफआईआर आपके पति पे कराई है, अभी हमने उनका इंटरव्यू किया है, उनका कहना है कि मेरी जान को भी खतरा है ब्लॉक प्रमुख के पति से। गलत कहा है उसने, गलत इंटरव्यू दिया है। वो किसके कहने पे कह रहा है ये तो आप समझ ही जाओ किसके। क्या लगता है आपको, किसके कहने पे वो कह रहा है इस तरह की बात? बस कौन हो सकता है इसके पीछे? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप समझ जाओ जो मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, देखिए ब्लॉक प्रमुख पुरकाजी हमारे साथ मौजूद थी, जो पूरे मामले पर अपने पति की जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है उसको भी एक फर्जी कॉल रिकॉर्डिंग बताते हुए अपना तमाम जो आरोप लग रहे हैं उससे पल्ले झाड़ती नजर आ रही है। लेकिन पूरे मामले पर पुलिस ने एफआईआर कर दी है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले में होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जन सुनवाई का नाम देकर एक पंचायत का आयोजन ब्लॉक प्रमुख द्वारा आज पुरकाजी के ब्लॉक में किया गया है। और जिस तरह के बयान यहाँ पर मंच से संबोधित करते हुए दिए जा रहे थे, एक कैबिनेट मंत्री को भी यहाँ पर बयानों में अपने शामिल किया जा रहा था। और कैबिनेट मंत्री पर भी एक तरह से ब्लॉक प्रमुख निशाना साधती नजर आई और आरोप भी लगा रही है कि वो हमारे कार्यों में बाधा बन रहे हैं, हमारे काम रोकने के लिए लगातार वो प्रयास करते हैं, हमारे काम रोके जाते हैं। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर। आज की इस जन सुनवाई कार्यक्रम में सम्मानित मंच, मेरे सम्मानित क्षेत्र की जनता, क्षेत्रवासी मेरे और सभी समस्त पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज ये जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है। मेरा कार्यकाल अब लगभग समाप्त होने की कगार पर है। इन 5 सालों में मैंने बिना किसी भेदभाव के समस्त जनता का, चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी का हो, मैंने सभी क्षेत्र में कार्य कराया है। और
अगर किसी क्षेत्र, अब जैसे जन सुनवाई का ये कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो लोगों की समस्याएं हैं, जो अभी मुझे दी हैं लोगों ने समस्याएं, मेरे क्षेत्रवासियों ने, मैं उन समस्याओं को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी। और ये जो मैटर चल, मेरे पति, देखो मेरे पति एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनके खिलाफ FIR और उनके खिलाफ गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तरह तरह के ऐप चल रहे हैं, कोई भी किसी तरह का ऐप किसी की भी आवाज में बना के भेज सकता है। मेरे पति को फंसाया जा रहा है। देखो इस क्षेत्र में माननीय मंत्री जी हैं, हमारी अपने ही हैं, वो भी अपने ही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब से विधायक थे तब नहीं, जब से वो मंत्री जी बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, तब से हमारे कार्यों पे रोक लगाई जा रही है। टेंडर पास नहीं होने दे दिए जा रहे हैं, तरह तरह की शिकायतें करके हमें फंसाया जा रहा है। और अब ये मैटर नून नगर वाला, इसमें भी मेरे पति को फंसाया जा रहा है। और भी हैं, देखो मंत्री हैं, मंत्री इतना बड़ा पद मिला है मंत्री जी को कि वो क्षेत्र के विकास कार्यों में, हम और वो साथ मिलके चल सकते हैं। विकास कार्य ही तो कराना है क्षेत्र का, चाहे वो कराएं चाहे हम कराएं, और दोनों मिलके ही कराएं। क्षेत्र का विकास होगा तो अपना पुरका जी का ही तो विकास हो रहा है। भाई मंत्री जी तो और भी हैं, 6 विधानसभाएं हैं, माननीय संजीव बालियान जी भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उन्होंने इतना कार्य करा है कि उन्हें लोग विकास पुरुष कहते हैं। भाई प्रमोद उडवाल जी भी हैं, उन्होंने भी कार्य कराया, उनका भी किसी मामले में या किसी मैटर में कोई नाम नहीं है। हमारे कपिल देव अग्रवाल जी भी हैं, वो भी देखो उनका भी किसी मैटर में नाम नहीं है। अपनी छवि इतनी, जयंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी कास्ट वालों को, हमारी समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री का पद दिया है, तो उस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए क्षेत्र का विकास करें और फालतू की मतलब किसी को गलत उसमें ना फंसाएं। मैं यही कहना चाहती हूँ, इसके अलावा